हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 12 के विविध प्रश्नावली पर और क्वेश्चन नंबर है 2 कह रहा है एक किसान दो प्रकार के चारे P और Q को मिलाता है। P प्रकार के चारे जिसका मूल्य 250 रुपये प्रति थैला, जो कि पोषक तत्व A के 3 मात्रक, तत्व B के 2.5 मात्रक और तत्व C के 2 मात्रक रखता है, जबकि Q प्रकार का चारा जिसका मूल्य 200 रुपये प्रति थैला है, पोषक तत्व A का 1.5 मात्रक, तत्व B का 11.25 मात्रक और तत्व C की 3 मात्रक रखता है। पोषक तत्वों A, B और C की न्यूनतम आवश्यकताएं क्रमशः 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक है। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो, और मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है ये भी हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझ लिया जाए। एक किसान है, वह दो प्रकार के चारे P और Q को एक साथ मिक्स करता है, यानी उनसे मिश्रण तैयार करता है। जो P प्रकार का चारा है, एक थैले का दाम है 250 रुपये और उसमें पोषक तत्व A, B और C की मात्रा यहाँ दी हुई है कि 3 मात्रक, 2.5 मात्रक और 2 मात्रक। उसी प्रकार Q प्रकार का जो चारा है, इसका मूल्य दिया हुआ है 200 रुपये प्रति थैला और इसमें पोषक तत्व A, B, C की मात्रा यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोषक तत्व A, B, C हैं, इनकी न्यूनतम आवश्यकता है, जो मिश्रण तैयार होगा उसमें 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कितने कितने थैलों की संख्या होगी P और Q प्रकार के चारे की, ताकि जो मिश्रण तैयार होगा उसका न्यूनतम खर्च बैठेगा, न्यूनतम लागत लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना P प्रकार के X थैले और Q प्रकार के Y थैले लेने पर मिश्रण का मूल्य न्यूनतम होगा। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ डिटेल में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए 3 प्रकार के चारे हैं और फिर उसका मूल्य दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, 2 प्रकार के चारे हैं और उनका मूल्य दिया हुआ है। 2 प्रकार के चारे हैं और उनका यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इसमें लिख लेते हैं जो चारे दिए हुए हैं, चारा। ठीक है, P प्रकार का है और दूसरा Q प्रकार का है। ठीक है, अच्छा इसमें प्रति थैला हम लोग देख रहे हैं ना, प्रति थैला ही देखा जा रहा है। अच्छा, अगर पोषक तत्व की बात करेंगे तो पोषक तत्व A, B और C की बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, पोषक तत्व यहाँ ले लेते हैं A, यहाँ लिखते हैं पोषक तत्व, यहाँ ले लेते हैं B, यहाँ फिर लेते हैं पोषक तत्व यहाँ ले लेते हैं C। ठीक है, और उनकी जो लागत है ना, मूल्य जो है उसकी बात करते हैं, रुपए में है प्रति थैला। ठीक है, अच्छा और कितनी आवश्यकता है पोषक तत्वों की मिश्रण में, वो भी यहाँ पे ले लेते हैं, आवश्यकता। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ चार्ट में देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका P प्रकार का चारा है, इसमें 3 मात्रक A पोषक तत्व A, अच्छा 2.5 मात्रक पोषक तत्व B और 2 मात्रक पोषक तत्व C है। Q प्रकार का जो चारा है, इसमें 1.5 मात्रक पोषक तत्व A, 11.25 मात्रक पोषक तत्व B और 3 मात्रक पोषक तत्व C है। ठीक है, जो P प्रकार का चारा है प्रति थैला उसका कितना रुपए दाम है, 250 रुपये, और Q प्रकार का जो चारा है प्रति थैला उसका कितना दाम है, 200 रुपये।
और न्यूनतम आवश्यकता दी हुई है तीनों प्रकार के चारे की। न्यूनतम यानी कम से कम 18 मात्रक पोषक तत्व बी की, 45 मात्रक पोषक तत्व सी की 24 मात्रक दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए बात करना है, मिनिमम लागत के लिए। तो मिनिमम ऑब्जेक्ट लागत कहाँ से हम लोग पता करेंगे, तो एक्स थैला है पी प्रकार का और एक थैले का दाम है 250 रुपये, तो 250 एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई थैला है क्यू प्रकार का और एक थैले का दाम है 200 रुपये, तो 200 वाई हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर पोषक तत्व ए बी और सी से 3 हम यहाँ समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए जो पी प्रकार का जो थैला है, पी प्रकार के थैले में एक थैले में 3 मात्रक है पोषक तत्व ए और एक्स थैला है, तो 3x मात्रक हो जाएगा पोषक तत्व ए। अच्छा, पोषक तत्व ए अगर हम लोग बात करें क्यू प्रकार के थैले में, तो वाई है ये थैले और एक थैले में 1.5 है, तो 1.5 वाई हो जाएगा। और कम से कम न्यूनतम यहाँ पे दिया है कि 18 मात्रक होनी चाहिए, यानी कि इससे अधिक भी हो सकता है, 18 या 18 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से 1.5 कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस का वाई, ठीक है, 2x प्लस का वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इसको लेके चले जाएंगे भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस का वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 18 में डिवाइड कर दोगे 1.5 से ना, तो 1.5 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पर ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक यह समीकरण तैयार होगी। दूसरा यहाँ से लेंगे पोषक तत्व बी के हिसाब से, तो हो जाएगा जो पी प्रकार के थैले हैं उनमें 2.5x और जो क्यू प्रकार के थैले हैं उनमें 11.25 क्या ले लेते हैं यहाँ पर वाई, और कम से कम न्यूनतम कितना होना चाहिए, 45 मात्रक होना चाहिए, यही ना करना है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, पहले नीचे रख यहाँ कॉमन कर लेते हैं, कितना होगा, तो यहाँ 2.5 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ x प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, तो 11.25 में भाग कर देंगे 2.5 से, तो पता चल जाएगा कितना बचेगा, 4.5 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 45। अच्छा, ये जाएगा इधर भाग में, तो x प्लस का 4.5 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ 45 में आप भाग कर दो कितना से, 2.5 से, तो 2.5 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, चलिए अब उसके बाद तीसरे के लिए बात करते हैं, पोषक तत्व सी के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये 3 हमें असमीकरण यहाँ प्राप्त होगी, रैखिक असमीकरण, और जो थैलों की संख्या वो 0 और 0 से अधिक ही होंगी, ये निरुत्तर व्यवरोध भी यहाँ पे आ गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं कर लेते हैं, असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, बदलने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू में 12, दूसरा हो जाएगा x प्लस 4.5 वाई इक्वल टू में 18, और तीसरा हो जाएगा 2x प्लस 3 वाई इक्वल टू में 24। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे ये 3 चार्ट ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसका हो गया, हम लोग यहाँ 3 चार्ट ले लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इनके हम लोग यहाँ पर दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं तो वाई का 12 हो जाएगा, वाई 0 रख देते हैं, एक्स का 6, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स का 0 रख देते हैं तो ये जाएगा उधर भाग में, तो वाई का आ जाएगा 4, वाई का 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ वाई 0 रख देते हैं तो एक्स का 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए एक्स वाई, एक्स का 0 रख देते हैं तो वाई का 8 आ जाएगा, वाई 0 रख देते हैं तो एक्स का 12 आ जाएगा, तो मैक्सिमम 18 तक गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ लेके इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्स इधर आपका हो जाएगा एक्स डैश, ऊपर वाई ले लेते हैं और नीचे हम लोग वाई डैश। 2 4 6 8 करके ले लेंगे, ऐसे ठीक रहेगा। 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 18 तक ही है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, चलिए देखते हैं। x का 0, y का 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0 और 12। दूसरा है 6 और 0। 2, 4, 6 और 0। तो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहोगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये ना हो जाएगी जी। इसका समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, तो है इसका समीकरण 2x + y = में 12। 2x + y = में 12। दूसरे वाले के लिए चलते हैं। दूसरे वाले के लिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं। 0 और 4, 2, 4। ठीक है, और फिर दूसरा बिंदु है आपके पास 18 और 0। ये हो जाएगा 18 ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 18 और 0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका समीकरण है x प्लस का 4.5 y बराबर में 18। x प्लस का 4.5 y = 18। चलिए अब इसके लिए देखते हैं। 0 और 8। 0 और 8 किधर होगा, 0 और 8 की बात करेंगे तो 0 और 8 देखिए, देखिए 2, 4, 6, 8, 0, 8। फिर उसके बाद है 12, 0। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 12, 0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप यहाँ रेखा खींचना चाहोगे तो ये कुछ रेखा इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका समीकरण है 2x + 3y = 24। 2x + 3y = में 24। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हल क्षेत्र का पता लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 0, 0 पर असमीकाएं। तीनों असमीकाओं को चेक करते हैं। असमीकाएं, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। पहले वाले में सब में देखिए, सब में साइन क्या है, ग्रेट है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है। चलिए 2 × में 0 + 0 = ग्रेटर देन 12। 0 ग्रेटर है या इक्वल है 12 के, नहीं है, असत्य है। दूसरा 0 + 4.5 × में 0 = ग्रेटर देन 18। ठीक है, चलिए क्या 0 ग्रेटर है 18 से या इक्वल भी है, नहीं है, ये भी असत्य है। तीसरे वाले में रखेंगे तो 2 × में 0 + 3 × में 0 = ग्रेटर देन 24। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 24 के, ये भी आपका असत्य है। तो ये तीनों के तीनों असत्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर असत्य हो रहे हैं, यानी तीनों के बाहर हल क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। बाहर वाला ये क्षेत्र जो है यही आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हल क्षेत्र हो गया। तो हल क्षेत्र जो है अनबाउंडेड है। अच्छा, कोणीय बिंदु कौन कौन से दिख रहे हैं, ए, ये वाला आपका बी, इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे जो होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ आपका ये वाला डी हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा। तो इन सब का वैल्यू चाहिए। तो ए बी है, सी और डी का चाहिए। सी और डी का निर्देशांक क्या होगा यहाँ पे हमें पहले निकाल लेना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी का आ जाएगा। तो इन दोनों का समीकरण यहाँ पे है ही, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसमें आप गुना कर दो कितना से, 2 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, इसको गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 2x प्लस का 9y बराबर में 36। और यहाँ पे यही होगा 2x + 3y = में 24। चलिए आगे इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पे 6y और इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12।
ठीक है, ये जाएगा भाग में y का मान 2। तो y का मान 2 आ गया, तो y का मान 2 आप किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, y का मान 2 कहीं पे भी रख दो, आप इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो y का मान 2 यहीं रखोगे, तो 2 यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 9 और 9 जाकर उधर घट जाएगा, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 9,2 हो जाएगा। अच्छा, d क्या निकालना है, तो इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करना होगा, ये रेड वाली और ब्लैक वाली को। यहाँ पे इनका समीकरण दिया ही है, 2x + 3y = 24 और यहाँ है 2x + y = 12। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ पर 12, ये जाएगा भाग में y का वैल्यू 6। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और y का वैल्यू 6 आप इसी में रख दो, ये 6 जाकर उधर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 जाएगा भाग में, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6, 3,6। ऐसे भी हमें पता चला था, बिना सॉल्व किए भी हम लोग ग्राफ को भी देख के समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र अनबाउंडेड है ना जी, हल क्षेत्र एक बहुभुज के रूप में नहीं है, बहुभुज नहीं है। इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, A 18,0, B आपका है 12,0, ठीक है, C 9,2 है ना, D 3,6 तथा E 0,12 है। ठीक है, हमने इनके कोणीय बिंदु लिख दिया। तो यहाँ देखिए हल क्षेत्र अनबाउंडेड है, तो यहाँ से जो हम लोग मान निकालेंगे, जो हमें मान निकालना होगा, यहाँ पे न्यूनतम मान जो निकालना है वो न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग ये चार्ट बना लेते हैं पहले उसके लिए। ठीक है, बन गया चार्ट। अब देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कोणीय बिंदु और इधर ले लेते हैं हम लोग z में जो ऊपर दिया हुआ था, क्या था जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो 250x प्लस का 200y, 250x प्लस का 200y, 250x प्लस का 200y। चलिए इसमें यहाँ पे कोणीय बिंदु जो दिए हैं इनको लिख लेते हैं, 18,0, 12,0, 9,2, 3,6 और यहाँ पर 0,12। तो इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ पर 18 में 250 से गुना हो जाएगा और 0 से इसमें गुना होगा तो 0 ही होगा, तो 250 गुना 18 खाली कर देंगे, हो जाएगा। 250 में जब 18 से गुना करोगे तो यहाँ 4500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखिए यहाँ ये 12 इसमें गुना कर जाएगा, तो 250 में आप गुना कर दोगे 12 से और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 9 से गुना करेंगे 250 से, यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे 250 से, 9 से, तो कितना आ जाएगा 2250 और फिर 2250 और फिर प्लस का यहाँ 2 से गुना करेंगे 200 में तो 400 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2650। अब इसको इसमें रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे इसको 3 से गुना करेंगे तो 250 में 3 से तो 750 और प्लस में 6 से गुना करेंगे 200 में तो यहाँ पर 1200, तो 12 7 1950। ठीक है, और ये रखेंगे तो यहाँ ये 0 और ये 12 2400 हो जाएगा। तो न्यूनतम यहीं पे आ रहा है, मिनिमम इसी पे आ रहा है, मिनिमम एट 3,6। तो ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हल क्षेत्र जो है घेरा अनबाउंडेड है ना। तो लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र बहुभुज के रूप में नहीं है या बहुभुज नहीं है, अतः z = 1950 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी।
तो कैसे चेक करेंगे, हो भी सकता नहीं भी इसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसके जांच के लिए, इसको ले लेंगे ना 250x प्लस का 200y इज लेस देन इक्वल टू 1950। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 50 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5x और यहाँ प्लस का 4y इज लेस देन इक्वल टू 1950। चलिए ये जाएगा भाग में, सॉरी सिर्फ लेस देन ना होगा, इक्वल नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, ये 50 जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस का 4y इज लेस देन, अच्छा 1950 में हम लोग भाग कर देंगे कितना से, 50 से ना, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका 39 से बारे में कट जाएगा। अब इसके लिए हम लोग आलेख खींचने वाले हैं। देखिए तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा, बदलने पर तो यहाँ आ जाएगा आपका 5x प्लस का 4y इक्वल टू में 39। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हम लोग इसका ग्राफ खींच सके। चलिए इसके हम लोग यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके ग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए x का 0 रखेंगे, 0, तो ये जाएगा भाग में 4, तो 4 जाएगा भाग में, तो 39 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 39 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका दशमलव का 9.75। y 0 रख देते हैं, तो y जब 0 रख देंगे तो ये आपका 5 जाएगा भाग में, तो 39 में भाग कर देंगे आप 5 से, तो आ जाएगा 7.8। तो 0.975 तो ये देखिए ये 8 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 4 6 8 और ये 10 है, तो 9 यहाँ पे होगा बीच में, 9.75 इधर तक थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा उसको, तो 0 और आपका 9.75, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, फिर आपके पास है 7.8 और 0, 7.8 और 0, तो 7.8 कितना हो, कहाँ होगा, तो 2 4 6 8, ठीक है, यही ना होगा 8, तो 7 जो आपका 6 है इधर हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ 7 होगा और 7.6 इसके पास यहाँ पर हो जाएगा। 7.6 था ना, और 0 7.8 था कि 6 था, 7.8 था शायद, है ना, 7.8, तो यही होगा आसपास में इसी के लगभग। चलिए तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा खींचेंगे वो कैसे जाएगी, यहाँ से ऐसे ही ना जाएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, यह रेखा हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रही है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5x प्लस का 4y इक्वल टू 39 का आलेख हल क्षेत्र से होकर नहीं जा रहा है, अतः z इक्वल टू 1950 न्यूनतम मान होगा। अच्छा ये 1950 जब न्यूनतम मान होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो न्यूनतम हो रहा था कितना पे हो रहा था, आपका न्यूनतम ये 3 और 6 पे हो रहा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि P प्रकार के 3 थैले तथा Q प्रकार के कितने 6 थैले, 3 और 6 पे ना हो रहा था, 6 थैले लेने पर न्यूनतम लागत 1950 रुपए होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फंडे क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।